हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम CHSL 2020 के जो कंप्लीट इडियम्स की सीरीज है उसकी दूसरी क्लास कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपने जो पहली क्लास ली थी यानी कि जो मंडे को क्लास ली थी उसे कवर नहीं किया है तो पहले आप उसे कंप्लीट कीजिए और एक एक करके जो सेट है, जो एक एक करके पेपर हैं उनके हम इडियम्स कवर करने वाले हैं। टोटल 36 सेट्स हैं और उनके हम 72 इडियम्स कवर करने वाले हैं। हर एक क्लास में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, इतनी जितनी कि आपको किसी भी एक क्लास में नहीं मिल सकती है कहीं पे भी। ये मैं पूरे ओपन चैलेंज के साथ कह सकता हूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं यानी छठा क्वेश्चन है। इससे पहले 5 क्वेश्चन हमने पहले वाली क्लास में करे थे। तो छठा क्वेश्चन है, हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। ये इडियम आपके पेपर में आ गया, पूछा गया था। तो देखिए फॉल फ्लैट का मतलब होता है फेल टू हैव एन इफेक्ट। कोई चीज फ्लैट चली जाती है तो इसका मतलब उसका कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं आता है। तो जो सही ऑप्शन है वो तो बन जाएगा फेल टू हैव एन इफेक्ट। ये आपका सही ऑप्शन बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर बच्चा बिल्कुल नादान है, फर्स्ट टाइम वो पेपर दे रहा है, तो मे भी वो चला जाएगा प्रोवोक लाफ्टर की जगह। इस प्रोवोक वर्ड की अगर बात करें तो प्रोवोक का मतलब एक वर्ड इंस्टिगेट भी होता है, ध्यान रखिएगा, इंस्टिगेट। क्लियर है? और अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ATE लग जाए तो वो वर्ब, एडजेक्टिव या समटाइम्स आप कह सकते हो, कभी कभी वो नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंस्टिगेट जो ATE सफिक्स लगा हुआ है वो वर्ड वर्ब और एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। इरिटेटेड वर्ड के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर आप मुझे इरिटेट कर रहे हो इसका मतलब आप मुझे एनॉय कर रहे हो, आप मुझे वेक्स कर रहे हो, आप मुझे इरिट कर रहे हो, आप मुझे पिक कर रहे हो, यू आर रफलिंग माई फीदर्स, यू आर रबिंग अप रॉन्ग साइड, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, यू आर गेटिंग ऑन माई स्किन। इस तरह की बहुत सारी चीजें बताई थी। अब यहाँ पे जो आज मैं आपको बात करने वाला हूं, सबसे पहले समझाने वाला हूं फॉल और फेल के बारे में। देखिए जो वर्ड फॉल है ना, फॉल का मतलब होता है फ्रीली नीचे आना, है ना, नीचे गिरना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। क्लियर? ये जो यहाँ पे फेल लिखा हुआ है ये V2 है, ये वाला। अच्छा, एक वर्ड फेल भी होती है, इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ड और थर्ड फॉर्म फेल्ड होती है। डिफरेंस ये है ना कि ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और ये आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसका मतलब इसका जो पैसिव है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये पैसिव नहीं बन पाएगा फॉल फेल फॉलन का। और फेल का मतलब होता है किसी को गिराना या पेड़ काटकर गिराना। फॉल से बनने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब है जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो फिलर्स के फॉर्म में और चाहे वो एरर के फॉर्म में। इसीलिए मैंने कहा आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा इस एक छोटी सी क्लास में। सबसे पहला आप ध्यान रखिएगा ना, फॉल बैक बहुत प्यारा आइडिया फ्रेजल वर्ब है, SSC में पूछा जाने वाला। फिर आपके पास फॉल बैक ऑन, ये दो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। और इसके बाद एक और जो मैं बता रहा हूं ये भी फॉल थ्रू। ये तीन तो आप एकदम ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। इसके अलावा दो और बता दे रहा हूं। अच्छा, ये जो साइन है ये डिक्शनरी का साइन है, आप इसी वर्ड को लिखना नहीं चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो और थोड़ा सा स्पेस, हालांकि ये फॉर्मल राइटिंग में एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? फिर आपके पास एक फॉल अवे और फिर है आपके पास फॉल आउट। ये 5 है, 5 में से ऊपर के जो 3 लिखे हैं उनको तो कभी मिस मत करिएगा। देखिए फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, यानी कि रिट्रीट, टू रिट्रीट, पीछे हटना। हमारी जो आर्मी थी वो आगे गई और उनकी जो आर्मी थी वो पीछे गई, तो रिट्रीट कर गई, यानी फॉल बैक। कई बार आपको वोकैबुलरी में भी ये वर्ड आ जाएगा, फॉल बैक और फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड, या आप कह सकते हो सहारा लेना, टू रिजॉर्ट टू, किसी चीज का सहारा लेना। सर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकूं या मैं उसका सहारा ले सकूं, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने सब कुछ खो दिया है। आई हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसपे मैं डिपेंड हो सकूं या जिसका मैं सहारा ले सकूं। फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल। यू नो व्हाट सर, ओनली बिकॉज ऑफ मनी, केवल पैसे की वजह से माई प्लान फेल थ्रू, मेरा प्लान फेल हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा। माई प्लान फेल और डैश, माई प्लान फेल डैश, और ये ऑप्शन आ जाएगा फेल थ्रू, डायरेक्ट आएगा। माई प्लान फेल थ्रू, फेल थ्रू का मतलब फॉल थ्रू का मतलब हो गया टू फेल, फेल हो जाना। फॉल अवे का मतलब होता है ग्रेजुअली कमजोर होना, है ना, टू बिकम वीक ग्रेजुअली। और फॉल आउट का मतलब होता है एक तरह से गिरना, है ना, टू कम आउट, स्पेशली ऑफ हेयर आप कह सकते हो, या फिर टूथ के लिए भी कह सकते हो, गिरना। क्लियर है? सबको समझ आ गया?
तो ये फॉल से बनने वाले फ्रेजल वर्ब थे। फॉल आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब थी, फेल आपकी ट्रांजिटिव वर्ब थी। अगर इंट्रांजिटिव है तो इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको ध्यान रखना चाहिए इसको, वो है फॉल गाय। फॉल गाय जिसको आप बोलते हो स्केप गोट। स्केप गोट यानी कि बलि का बकरा, जिसपे आप सब कुछ ब्लेम दे सको। क्लियर है? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो फॉल गाय का मतलब हो गया स्केप गोट। और ये चारों पांचों फ्रेजल वर्ब थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, हिज जोक्स फेल फ्लैट। मैंने आपको इस क्वेश्चन में पूरी तरह से जितनी चीजें हो सकती थी वो सभी बता दी कि फेल फ्लैट यानी कि वो फॉल फ्लैट से बनने वाला फ्रेजल वर्ब है। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई चीज जो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए था, जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाया, दैट इज कॉल्ड फॉल फ्लैट। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन होती है। यहाँ पे वो फेल जो यूज हुआ है वो ये वाला नहीं है, ये वाला है। क्लियर है? और इसके अलावा आप कह सकते हो कि फेल जो है ट्रांजिटिव है, तो फेल 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 होती है और फॉर फेल फॉलन होती है। बाकी प्रोवोक बता दिया, इंस्टिगेट बता दिया और फेल टू हैव एन इफेक्ट इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है टू पोक वंस नोज इनटू, अपनी नाक अड़ाना। पोक का मतलब होता है ना टू पुश, ध्यान रखिएगा, पोक का मतलब होता है टू पुश। इसके अलावा पोक फन एट, पोक फन एट, पोक फन एट का मतलब टू मेक फन ऑफ, टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना। क्लियर है? पोक फन एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। इसके अलावा फिर एक वर्ड है आपके पास बेरी। बेरी का मतलब होता है टू हाइड, टू कवर, दफन कर देना। बेरी द हैचेट आपको ध्यान रखना है, बेरी द हैचेट, जिसका मतलब होता है टू सेटल योर डिफरेंस, टू सेटल योर डिफरेंस, शत्रुता बनाना। क्लियर? तो ये बेरी का मतलब हो गया। इसके अलावा आपको एक और टर्म ध्यान रखना है, बेरी योर सेल्फ इन। ये कब आपके पेपर में कौन सा आ जाना कोई नहीं जानता। बेरी योर सेल्फ इन का मतलब होता है टू इन्वॉल्व, पूरी तरह से इन्वॉल्व होना। टू इन्वॉल्व क्या होता है? टू इन्वॉल्व। जैसे आजकल मैं अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हूं, बहुत बिजी हूं, बहुत इन्वॉल्व हूं, तो आई विल से आई हैव बेरिड माई सेल्फ इन माई वर्क। मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में इन्वॉल्व कर लिया है। क्लियर? फिर इसके बाद एक वर्ड है ट्विग। ट्विग का मतलब क्या होता है? ट्विग का मतलब होता है अ थिन ब्रांच, अ थिन ब्रांच। क्लियर है? इसके अलावा वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। ठीक है? टू अंडरस्टैंड, ध्यान रखिए ये सारी चीजें। अब देखो एक बार फिर से आ जाते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास टू पोक वंस नोज इनटू, अपनी नाक कहीं पे ले जाके लगा देना। तो काफी हद तक इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप कहीं अपनी नाक लगाते हो इसका मतलब आप किसी के मामलों में पैर लगा रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, आप वहां पे जबरदस्ती जा रहे हो, यू आर नॉट इन्वाइटेड। एक बहुत अच्छा आइडिया है अ कुक इन द नेस्ट, है ना, अ कुक इन द नेस्ट, एन अनवेलकम इंट्रूडर जिसको आप बोलते हो, कुछ उस तरीके से। तो ये हो गया टू टेक इन अदर्स अफेयर। सही आंसर हो पाएगा टू टेक इन अदर्स अफेयर। दूसरों के मामलों में आप दखल अंदाजी कर रहे हो, आप उसमें जा रहे हो बिना बुलाए। तो टू पोक वंस नोज इनटू हो जाएगा टू टेक इन अदर्स अफेयर्स। बाकी ये ट्विक समझा दिया, बेरी समझा दिया, बेरी द हैचेट समझा दिया, बेरी योरसेल्फ इन समझा दिया, हाइड कवर करना होता है इसका मतलब, पोक फन एट समझा दिया, मजाक उड़ाना समझा दिया। अब जो इसमें एक वर्ड बचता है ना नोज, इसको जरा सा समझते हैं। ये हमारे पेपर में पूछा जाता है। क्लियर? नोज जो वर्ड है ये हमारे पेपर में पूछा जाता है। देखिए कैसे, ये जो नोज वर्ड है ना, पहले तो ये समझिए, ये नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में नोज आउट का मतलब आप लिखकर बता सकते हैं, नोज आउट। अब देखिए नोज का मतलब नाक होती है नाउन फॉर्म में, वर्ब फॉर्म में इसका मतलब है सर्च करना, एक तरह से कह सकते हो। इसके अलावा जो प्लेन की सामने, जो प्लेन का जो सामने वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा जैसे प्लेन का गोल, तो इसको भी नोज बोलते हैं। क्लियर? तो इसलिए नोज का वर्ब फॉर्म में एक मतलब ये भी होता है स्लोली आगे बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। आप कोई गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे हो तो इट मींस यू आर नोजिंग, आप आगे बढ़ रहे हो, नोज कर रहे हो। तो नोज नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है। बट जो आपको इडियम्स ध्यान रखने हैं वो ध्यान रखिएगा। एक होता है पे थ्रू द नोज, बहुत बार पूछा गया है, पे थ्रू द नोज। फिर है ऑन द नोज। फिर आपके पास अंडर समबडीज नोज, ये पूछा गया, अंडर समबडीज नोज पूछा गया आपका। ठीक है? फिर आपका हो जाएगा लीड समबडी बाय द नोज, ये भी पूछा गया है, लीड समबडी बाय द नोज। फिर आपके पास है टर्न योर नोज, ये भी आया हुआ है, टर्न योर नोज अप। ठीक है? और फिर एक आप इडियम यूज कर सकते हो,
कीप योर नोज एट द ग्रेवस्टोन। क्लियर है? देखो, पे थ्रू द नोज का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना। आई हैव पेड थ्रू माई नोज फॉर दिस बोर्ड, इट मीन्स आई हैव पेड अ लॉट ऑफ अमाउंट, अ ह्यूज अमाउंट। तो टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट या टू पे अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, पे थ्रू द नोज। इवन एक इडियम और है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो है पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल, ये भी पेपर में पूछा गया है। टू पे इमीडिएटली, टू पे इमीडिएटली, क्लियर है? फिर ऑन द नोज का मतलब होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अंडर समबडीज नोज का मतलब होता है दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी सीन, जिसको देखा जा सके। जैसे आप इस पेन को खोज रहे थे और ये पेन आपको नहीं मिल रहा था, फिर बाद में जैसे आपने इसको खोज लिया, आपको ये मिल गया, और तब आपको लगता है कि ये तो आपके सामने ही था। इट मीन्स इट वॉज अंडर योर नोज। भले ही आप इसे खोज नहीं पा रहे थे, बट इट वॉज अंडर योर नोज, आप ऐसे बोलोगे। लीड समबडी बाय द नोज का मतलब होता है टू कंट्रोल, किसी को कंट्रोल करना। लीड समबडी बाय द नोज, इट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। टर्न अप योर नोज, टर्न योर नोज अप का मतलब होता है आप इधर नाक क्यों सिकोड़ रहे हो, मतलब जो बात है वो क्लियर बोलो, तुम रिजेक्ट कर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे उस चीज को, तो आप इसको बोल सकते हो टू रिफ्यूज, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, आप ऐसे बोल सकते हो, नहीं स्वीकारना। एंड कीप योर नोज एट द ग्राइंड स्टोन, इसको समझिएगा। ग्राइंड स्टोन क्या होता है पहले समझिए। ग्राइंड स्टोन होता है ना, एक देखते हो कि पहले साइकिल पे बैठ के आते थे वो चाकू को धार करने के लिए, तो उसी को ग्राइंड स्टोन बोलते हैं। अगर आप अपनी नाक जो है ना बिल्कुल ग्राइंड स्टोन पे रखे हुए हो, इट मीन्स यू आर वर्किंग हार्ड, तो इसको बोलते हैं टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। एक बहुत अच्छा इडियम है, उसको ध्यान रखिएगा, वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, इतना ध्यान रखिएगा, मतलब मेहनत करना। कीप योर नोज एट द, जरा इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, एट है या ऑन है, क्लियर है? एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, एट है या ऑन है, जो भी है मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा टेलीग्राम पे। हाँ, जो ये क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, English@Dean Sir। ये सारे इडियम्स आपके पूछे गए हैं, और नहीं पूछे गए तो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, पे ऑन द नेल का मतलब होता है तुरंत पे करना, टू पे इमीडिएटली, बहुत बार पूछा गया है। पे थ्रू द नोज का मतलब होता है टू पे अ ह्यूज अमाउंट। ऑन द नोज का मतलब होता है एग्जैक्टली। अंडर समबडीज नोज का मतलब होता है दैट कैन बी सीन क्लियरली। लीड समबडी बाय द नोज टू कंट्रोल। टर्न योर नोज अप मींस टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। कीप योर नोज ऑन द ग्राइंड स्टोन का मतलब टू वर्क हार्ड मींस वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से यहीं पे, देखिए एक वर्ड होता है एसिडिवस, आपने सुना होगा ये एसिडिवस। फिर आपके पास होता है सेडुलस, सेडुलस। फिर आपके पास एक वर्ड होता है डिलीजेंट, ध्यान रखिएगा ये। इसके अलावा इंडस्ट्रियस, मैंने क्यों बताया आप समझ गए होंगे। ये चारों वर्ड जो है ना एडजेक्टिव, क्या है? एडजेक्टिव। और इसका मतलब क्या होता है? मेहनती, मेहनत करने वाले, है ना, मेहनत करने वाले। एसिडियस बच्चा है, डिलीजेंट बच्चा है, सेडुलस बच्चा है, इंडस्ट्रियस बच्चा है, तो इसका मतलब बहुत ही मेहनती बच्चा है। ये बात समझ में आ गई। तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, टू पोक वंस नोज इनटू, इसका मतलब होता है अपनी नाक अड़ाना किसी के काम में, यानी कि अपनी टांग अड़ाना, यानी कि बीच में कहीं बिना बुलाए पहुंचना वहां पे। टू टेक इन अदर्स अफेयर्स, ये सही आंसर होगा। और जितनी भी सारी चीजें थी वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, और ये आपके पास ये नोज से रिलेटेड कुछ चीजें थी। अब आ जाओ, ये हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, और ये हमारे पास कि जो दो दोस्त थे, द फ्रेंड्स quarreled some time ago but now they are trying to make up with each other। to make up, ये आपका होना चाहिए था यहाँ पे, to make up। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है bury the hatchet, to settle your differences। to make up with का मतलब हो जाएगा अपने डिफरेंसेस खत्म करना, तो ये सही मायने में यही ऑप्शन हो पाएगा। बहुत साफ नजर आ रहा है, quarreled some time ago but now they are trying to make up with each other, क्लियर। इसके अलावा ये जो compete वर्ड है इसको जरा समझिएगा। compete, कंपीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, टू ट्राई टू बी बेटर, क्लियर है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है वाई, और इसको ध्यान रखना है कि वाई विथ समबडी फॉर समथिंग। सर ये भी पेपर में आया हुआ है, ये एरर में आया हुआ है, आप सर्च कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा।
वाई विथ समबडी फॉर समथिंग, और फिलर्स में भी आया हुआ है, एनडीए में भी आया है, सीडीएस में भी आया है, एसएससी में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, सीपीओ में भी आया है, एमटीएस में भी आया है, हर जगह पे आया हुआ है। तो वाई विथ समबडी फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए लड़ना। आई एम वाइंग विथ माई ब्रदर फॉर रिमोट, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो वो कंपीट के साथ भी बन जाएगा। क्लियर? और बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा बताने के लिए, सही ऑप्शन हो जाएगा टू सेटल देयर डिफरेंसेस, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारे पास टू हैव एग्स ऑन वंस फेस। अगेन अगर आप इस इडियम को पढ़ो तो शायद समझ में आ जाए। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस का मतलब होता है कि आपने अपने चेहरे पे अंडे लगा रखे हैं, मतलब अंडे फोड़ रखे हैं, यानी कि आपके चेहरे पे पूरी तरह से अंडे लगे हुए हैं। अब ऑप्शंस देखिए, टू थ्रो एग्स ऑन ए स्पीकर फेस, टू बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, टू बाई एग्स एंड ब्रेक देम, टू अप्लाई एग यॉक ऑन वंस फेस फॉर मेकिंग इट लुक ब्यूटीफुल। अगर आप पहली बार ऐसे इडियम पाते हो, ये नया इडियम है, ये पहली बार इडियम पूछा गया, इससे पहले इडियम कभी पूछा नहीं गया था। अगर इस तरह का इडियम हो तो सबसे पहले आप उस इडियम को पढ़िए और उनके ऑप्शंस देखिए कि उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना वो बेटर आपको फील हो रहा है। सबसे पहले जरूरी है कि आपको कौन सा फील हो रहा है उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो तो, क्योंकि अगर आपने कुछ अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी होगी तो वहां पे थोड़ा सा आप दिमाग लगा के, क्योंकि इडियम के जो मीनिंग होते हैं वो थोड़े हिडन होते हैं, तो वहां पे आंसर समझ सकते हो। और सही ऑप्शन होगा टू बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। अगेन एम्बैरेस्ड में ध्यान रखिएगा, ERRASS, ये पेपर में स्पेलिंग एरर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे ये जो वर्ड दे रखा है ना एग, इसको समझते हैं। क्लियर? और फिर एक वर्ड है हमारे पास थ्रो, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं थ्रो के बारे में बात कर दूं। ये जो थ्रो वर्ड है ना, इससे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। एक है आपके पास एट अ स्टोन्स थ्रो, ये बहुत ही आसान इडियम है और बहुत बार आया है, एट अ स्टोन्स थ्रो, ये तो कई बार आया हुआ है। बट जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूं, थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल, इसका मतलब होता है टू एडमिट योर डिफीट। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब होता है टू एडमिट योर डिफीट, ध्यान रखिएगा, टू एडमिट योर डिफीट। इसी को आप बोलते हो गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट। इट मींस टू स्टॉप ट्राइंग। आप जो है ना, आप पहले मान लिए कि अभी मेरे मान का है नहीं, ये क्लास मेरे मान की है नहीं, देखना ये तो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, पता नहीं कौन सा आएगा नहीं आएगा, और यू जस्ट थ्रो इन द टॉवेल। तो इट मींस यू स्टॉप वॉचिंग माई वीडियोस, आपने मेरे वीडियोस देखने बंद कर दिया। आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, इतनी सारी चीजें कहाँ आ पाएंगी, कौन इतने पेपर में पूछता है। बट यही इस क्लास की खासियत है, मेरी इस क्लास की, कि अगर आप एक क्लास कवर करते हो तो आपको एक क्लास में एक जगह पे बहुत सारी चीजें सीखने को और देखने को मिलेंगी। तो थ्रो इन द टॉवेल हो गया, टू एडमिट योर डिफीट, गिव अप द घोस्ट, ये भी समझ आ गया। इसके अलावा थ्रो से आपको ये ध्यान रखना है, कई बार कोलोकेशन के तौर पे थ्रो अ पार्टी और थ्रो अ टेंट्रम, ये वर्ड आपका बहुत बार पूछा गया है फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में। थ्रो अ टेंट्रम, टेंट्रम का मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, आपके घर में या आप बहुत ज्यादा करते हो, बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, तो टेंट्रम का मतलब एक आप कमेंट बॉक्स में बताना है। थ्रो अ टेंट्रम, थ्रो एट अ स्टोन्स थ्रो, सॉरी एट अ स्टोन्स थ्रो, और थ्रो इन द टॉवेल, ये सारी चीजें हो गई। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा हम एग को समझ लेते हैं। ये जो एग वर्ड है ना, एग, पहले तो एगॉन ध्यान रखना, एगॉन फ्रेजल वर्ब आया हुआ है पेपर में, टू इनकरेज, पेपर में ये आया हुआ है एगॉन टू इनकरेज। अब एग से बनने वाले दो तीन कहावतें हैं ऐसी जो पूछी गई हैं पेपर में। पहला तो यही है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इन वन बास्केट। इसका मतलब होता है कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत डालिए। इसका मतलब किसी एक एक्शन पे डिपेंड मत होइए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है किसी एक एक्शन पे डिपेंड मत होइए। तो कहने का मतलब ये है, डोंट डिपेंड ऑन वन एक्शन, वन प्लान, नॉट एक्शन, वन प्लान कहिए, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन वन प्लान। दूसरा हमारे पास डोंट किल द गूस दैट लेज गोल्डन एग्स, ये भी आया हुआ है, दैट लेज गोल्डन एग्स। क्या मतलब इसका, डोंट किल द गूस दैट लेज गोल्डन एग्स। लेज का मतलब होता है अंडे देना। लाई और ले दो वर्ड होते हैं। लाई आपकी इंट्रांजिटिव होती है, जैसे फॉल और फेल बताया था,
तो लाई आपकी इंट्रांजिटिव होती है और जबकि ले आपकी ट्रांजिटिव होती है। तो ले लेड लेड होता है और लाई ले लेन होता है। क्लियर? मैं लिख दे रहा हूं एक बार ताकि आपको ध्यान रहे। ये जो लाई वर्ड है ना, ये आपकी इंट्रांजिटिव है और ये लाई ले लेन और फिर लेन। क्लियर? लेन। क्लियर? और एक होता है ले का होता है लेड और फिर लेड और फिर लेन। ये मैं एग पे बात कर रहा हूं। एगॉन मतलब होता है इंकरेज करना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मींस डोंट डिपेंड ऑन वन प्लान। एक प्लान पे डिपेंड मत होइए। फिर आपके पास है डोंट किल द गूस दैट लेज गोल्डन एग्स। इसका मतलब होता है कि आप उस चीज को खत्म मत करिए जो आपको बहुत सारा मनी दे रहा हो। तो ये कहने का मतलब हो जाएगा डोंट डिस्ट्रॉय द थिंग that makes a lot of money, जिससे आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा हो। makes a lot of money। क्लियर है? अच्छा, ये जो गूज वर्ड है ना, गूज, इसको ध्यान रखिएगा। गूज, अ वाइल्ड गूज चेज, ये भी पेपर में आया हुआ है। गूज इज अ टाइप ऑफ वर्ड, अ वाइल्ड गूज चेज, एक निरर्थक प्रयास यानी कि फ्यूटाइल एफर्ट। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी गई हैं, बस आपको ध्यान रखना। अ फ्यूटाइल एफर्ट। अब एक आखिरी और है, इस पे आपको ध्यान रखना है और वो है यू कांट मेक एन ऑमलेट, यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। इट मीन्स यू कांट अचीव एनीथिंग विदाउट कॉजिंग फ्यू प्रॉब्लम्स। आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते बिना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए। इसका मतलब अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको कुछ प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट हो जाता है। आप कुछ चाहते नहीं हो तब भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। तो इसका मैं लिख ले रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। अभी इसके बाद मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। स्पेलिंग एरर में ऑमलेट पूछा गया हुआ है। स्पेलिंग एरर में OMELETT। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन लिखा हूं। ऑमलेट है, एटिकेट कई बार पूछा गया, ब्रूनेट, ब्रूनेट मतलब होता है एक व्हाइट स्किन वाली महिला, ब्रूनेट, एटिकेट, कैसेट और सिगरेट। तो ये 5 जो है आपके लिए स्पेलिंग करेक्शन का काम करेंगे एक साथ एक जगह पे। ऑमलेट, एटिकेट, ब्रूनेट, कैसेट और सिगरेट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी और आप बोर नहीं हो रहे होगे इस क्लास में। आपको बहुत सारी चीजें एक जगह पे, मैंने लाई और ले बता दिया। लाई ले लेन ये आपका इंट्रांजिटिव, अगर इंट्रांजिटिव है तो इसका पैसिव में बनेगा। और इस पे कभी किसी दिन एक जगह पे जब ये वर्ड आएगा ना, तब मैं इस पे खूब अच्छा डिस्कशन करूंगा। किसी नेक्स्ट क्लास में जरूर आ जाएगा किसी न किसी इडियम्स में। चलिए आगे देखिए। अब हमारे पास आखिरी है थिक एज थीव्स। अब ये भी इडियम है, जब पहली बार आया है, ये नया इडियम है और ये पहली बार आया थिक एज थीव्स। और इसका भी मतलब अगर नादान बच्चा है तो वो गलत ही लगाएगा या फिर तुक्के में लगाएगा तो बात अलग है। मुझे जहां तक लगता है वो लगाना चाहेगा बीइंग वेरी डिसऑनेस्ट। वो जहां तक लगाना चाहेगा वो लगाएगा बीइंग वेरी डिसऑनेस्ट। बल्कि ये गलत है, ये सही नहीं है। बीइंग वेरी डिसऑनेस्ट क्या है, ये गलत है, ये नहीं हो पाएगा। सही ऑप्शन है हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। ठीक है, तो थिक एज थीव्स का मतलब होता है हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। ये एक नया इडियम था, पहली बार पूछा गया था आई थिंक, और ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो थिक वर्ड है ना, इसको जरा समझिएगा। पहले तो ध्यान रखिएगा थिक स्किन। थिक स्किन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। अगर किसी के लिए भी कहा जा रहा है थिक स्किन पर्सन है, तो इसका मतलब उसको क्रिटिसिज्म का कोई भी असर नहीं पड़ता है। उसको कितना भी क्रिटिसाइज करो, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप उसको बोलोगे बहुत ही मोटी चमड़ी वाला व्यक्ति है, थिक स्किन है। क्लियर? बाकी थिक एडजेक्टिव है तो थिकर और थिकेस्ट, आप ये सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके इडियम पूछे गए हैं इस पेपर में थिक से बहुत बार, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन क्या मतलब हुआ? अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ले, ये जो इडियम है ना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ले इट ऑन थिक, ले इट ऑन थिक, बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर आपके पास थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट। क्लियर? ये 3 है और एक और है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं ध्यान आ रहा तो फिर आप कैसे लिखेंगे, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर
ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर कंडीशन में। आपने पढ़ा होगा कम वॉट में चाहे जो हो जाए, या फिर कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर। ये वाला तो मुझे ध्यान आ रहा है कि मेंस में पूछा गया था 2017 पे, कम हेल और हाई वाटर। और ये जो कम वॉट में है ये आपके एरर में आया हुआ है, कम वॉट में आपके एरर में आया हुआ है, उसकी जगह कुछ और रख दिया गया था। तो कम वॉट में एरर में आया हुआ, कम हेल और हाई वाटर आपके 2017 के मेंस में पूछा गया था। तो ये जो भी चीजें बताई जा रही हैं, आप एकदम ये बात ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, और इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है वो अलग से। लेट इन ऑन थिक का मतलब होता है टू एक्सेजरेट। अभी देखिए, ये स्पेलिंग करेक्शन में पूछा गया, EXAGGERATE। अभी बताया था कि अगर ATE सफिक्स लगाओगे तो वो वर्ब बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, और कई बार नाउन भी का बन जाता है। अभी यहाँ पे ये वर्ब ही है। टू एक्सेजरेट का मतलब होता है एक्सेजरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तुम बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हो सर की क्लास को, इतनी भी अच्छी क्लास नहीं है। अगर कोई बच्चा आपसे कहता है कि यार तुम डीन सर की क्लास को इतना ज्यादा एडमायर कैसे कर सकते हो, इतनी भी अच्छी क्लास नहीं है, डोंट ले इट ऑन थिक। डोंट ले इट ऑन थिक का मतलब आप करी फेवर एक वर्ड है बहुत अच्छा, चापलूसी करना, तो आप वो कर रहे हो, या फिर आप बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। इतनी बड़ी क्लास नहीं है, इतनी अच्छी भी क्लास नहीं है। कोई आपका दोस्त आपसे कहता है जब उसको आप रिकमेंड करते हो, तो आई होप कि वो ऐसा नहीं कहेगा। और थिक एंड फास्ट का मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट एंड क्विकली। क्लियर है? मेरे पास बहुत सारी कॉल आ रही है, थिक एंड फास्ट, इसका मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी, तो दैट इज कॉल्ड थिक एंड फास्ट। क्लियर है? बाकी थिक स्किन पढ़ा दिया, थिक आपको समझा दिया, थिक एज थीव्स बता दिया। थिक एज थीव का मतलब हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये आपके ऊपर है, जैसा भी हो। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं होगे, आपने पूरी इस क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा। क्लास की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल English@Dean Sir, क्लियर है? English@ जो टेलीग्राम चैनल है, वो है आपका English@Dean Sir। PDF इस पे मिलेगी, ठीक है? जो PDF है वो इस पे आपको मिल जाएगी, English@Dean Sir। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही है। कल के सेशन में फिर इसके आगे की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही अभी तो 5-5 है, अभी मैं बढ़ा दूंगा, 12-12 कर दूंगा, फिर 10-10 कर दूंगा, सॉरी 5 है तो 10-10 कर दूंगा, 8-8 कर दूंगा, और फिर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे। थैंक यू, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।